सबको जय मसीह की। भाई और बहनों, आध्यात्मिक युद्ध के क्षेत्र में बाइबल दुष्ट आत्माओं का सामना करने और उन्हें निकालने के लिए मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान करती है। जबकि इस विषय के लिए बाइबल के सिद्धांतों और आध्यात्मिक विवेक की गहरी समझ की आवश्यकता है, हम इस आत्मिक युद्ध को लड़ने और जीतने के लिए बाइबल से सामर्थ्य और मार्गदर्शन पाते हैं। आज के वचन में हम विश्वासियों को दुष्ट आत्माओं को निकालने की उनकी यात्रा में सुसज्जित करने के लिए मूलभूत कदमों और प्रासंगिक बाइबल पदों की खोज करेंगे। यीशु मसीह के नाम से अधिकार की प्राप्त करें। दुष्ट आत्माओं को निकालना यीशु मसीह के नाम और अधिकार से किया जाना चाहिए। यीशु ने अपने शिष्यों को दुष्ट आत्माओं को निकालने और बीमारों को चंगा करने की शक्ति प्रदान की। विश्वासियों के रूप में उसके साथ हमारे संबंधों के माध्यम से इस अधिकार तक हमारी पहुंच भी है। बाइबल के पद मरकुस 16:17। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। लूका 10:19। मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने और शत्रु की सारी शक्ति पर जय पाने का अधिकार दिया है, कुछ भी तुझे हानि न पहुंचाएगा। दुष्ट आत्माओं को कैसे निकालें? गंभीर प्रार्थना और उपवास में व्यस्त रहें। आध्यात्मिक युद्ध में शामिल होने से पहले प्रार्थना और उपवास के माध्यम से स्वयं को तैयार करना आवश्यक है। ये अभ्यास भगवान के साथ एक गहरा संबंध बनाते हैं और हमारी आध्यात्मिक संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं। बाइबल के पद मरकुस 16:29। यह जाति केवल प्रार्थना से ही निकल सकती है। मत्ती 17:21। परंतु यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। दुष्ट आत्माओं को निकालने में क्या खतरे हैं? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इफिसियों 6:10-18 में वर्णित आत्मिक हथियारों से स्वयं को सुसज्जित करना दुष्ट आत्माओं के विरुद्ध हमारे युद्ध में महत्वपूर्ण है। कवच का प्रत्येक भाग हमारी रक्षा और सुरक्षा के एक महत्वपूर्ण पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। बाइबल के पद इफिसियों 6:11। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। इफिसियों 6:14-17 हथियारों के विभिन्न तत्वों का वर्णन करता है, जैसे सत्य का कटिबंध, धार्मिकता का झिलम, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। आत्मिक योद्धा बने और शैतान को हराना सीखें। आत्माओं को पहचानें। हमारे सामने आने वाली आत्माओं की प्रकृति को समझना महत्वपूर्ण है। सभी अभिव्यक्तियां शैतानी नहीं हैं और सावधानी पूर्वक बुद्धि का प्रयोग गुमराह हुए बिना प्रभावी आध्यात्मिक युद्ध सुनिश्चित करता है। बाइबल के पद 1 यूहन्ना 4:1। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, पर आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल गए हैं। इसके बाद कभी कोई भूत प्रेत दुष्ट आत्मा आपको नहीं सताएगा। परमेश्वर का वचन घोषणा करें। परमेश्वर का वचन दुष्ट आत्माओं के विरुद्ध एक शक्तिशाली हथियार है। विश्वास में ऊंचे स्वर में वचन घोषणा करने से छुटकारा मिल सकता है। बाइबल के पद इब्रानियों 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है, वह जीव और आत्मा और गांठ-गांठ और गूदे-गूदे को अलग करके हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। वह मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मत्ती 4:4। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आत्मिक योद्धा बने और शैतान को हराना सीखें। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे। हमारे द्रोहियों को वही रौंदेगा। भजन संहिता 108:13। काला जादू टोने को कैसे तोड़ें? देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। लूका 10:19। आत्मिक योद्धा बने और शैतान को हराना सीखें। भाई और बहनों, उम्मीद करता हूं आज का वचन आपको समझ में आ गया
परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन।